You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रोजाना समाचार देखकर खुद को अपडेट रखें। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्रिप्टो वॉलेट बनाने के लिए टेलीग्राम। इटाली ने क्रिप्टो प्रॉफिट पर 26% टैक्स लगाने की योजना बनाई है। क्रिप्टो विंटर से बचने के लिए क्राकेन ने अपने एम्प्लॉयज की संख्या में 30% की कटौती की। एम्पायर एक्स के हेड ट्रेडर को $100 मिलियन क्रिप्टो पॉन्जी पर 4 साल की जेल का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन ने नेशनल बैंक की ई हरिवन्या कंसेप्ट को अनवील किया। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने FTX अल्मीरा रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन दी। एपकॉइन फिर से $4 से नीचे गिर गया क्योंकि इसका ट्रेजरी अपनी खुद की टोकन होल्डिंग्स बेचता है। ट्रेडफाई जायंट TP-ICAP ने यूके क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त किया। क्रिप्टो यूजर एक्टिविटी FTX के डाउनफॉल के बाद ऑन चेन चल रही है। 6 दिसंबर को चेनलिंक स्टेकिंग लॉन्च हो रहा है। यूएस फेड चेयर के मॉडरेट रिमार्क्स पर बिटकॉइन फिर से उगता है। कॉइनबेस ने APAC लीडरशिप में शफलिंग किया। न्यू रीजनल पॉलिसी पॉइंट। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने FTX के डाउनफॉल के मद्देनजर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स बनाने की योजना की घोषणा की है। टेलीग्राम के फाउंडर और CEO पेवेल दुरोव ने कहा कि मैसेजिंग ऐप क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्ड के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। पोर्चुगल के बाद एक और यूरोपियन कंट्री क्रिप्टो रेगुलेशंस को सख्त करने और क्रिप्टो ट्रेडिंग पर टैक्सेशन का और एक्सपेंशन करने के लिए तैयार है। इटाली की 2023 की बजट प्लानिंग में एक प्रोविजन क्रिप्टो ट्रेडिंग से प्राप्त कैपिटल गेन्स पर 26% टैक्स लगाने का प्रयास करता है। अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज क्राकेन ने घोषणा की है कि वह अपने एम्प्लॉयज के लगभग 30% या 1100 स्टाफ को निकाल रहा है। $100 मिलियन के क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम एम्पायर एक्स के पीछे दोषी ठहराए गए लीडिंग फिगर्स में से एक यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट ने 4 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है। यूक्रेन के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्टेड पार्टीज को देश की भविष्य की डिजिटल करेंसी ई हरिवन्या की एक ड्राफ्ट कंसेप्ट प्रस्तुत की है। रेगुलेटर करेंटली अपने डिजिटल कॉइन्स के लिए कई पोटेंशियल एप्लीकेशंस पर विचार कर रहा है, जिसमें रिटेल पेमेंट्स और क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट शामिल है। फॉर्मर FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो एक्सचेंज FTX और ट्रेडिंग फर्म अल्मीरा रिसर्च के बीच रिलेशनशिप को लेकर प्रोसिक्यूटर्स द्वारा जांच की जा रही है। SBF ने कथित तौर पर कस्टमर्स को सिल्वरगेट और अदर बैंक्स में अल्मीरा बैंक अकाउंट्स के माध्यम से FTX में वायर ट्रांसफर मनी दी है। एपकॉइन लगता है कि ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट द्वारा किए जा रहे प्रेशर को अनदेखा कर सकता है, जिससे कई क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों के दौरान सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज दर्ज कर सकी। वास्तव में मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में करंटली में 35वें स्थान पर रहने वाली डिजिटल करेंसी अपने इंट्राडे परफॉर्मेंस के लिए 3.1% नीचे आ गई है, क्योंकि यह एक बार फिर $4 मार्क से नीचे आ गई है। TP-ICAP दुनिया की सबसे बड़ा इंटर डीलर ब्रोकर यूके की फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ एक डिजिटल एसेट प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर्ड है, क्योंकि यह अपने फ्यूजन डिजिटल एसेट्स मार्केट प्लेस के माध्यम से क्रिप्टो वर्ल्ड में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है।